स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा भगत। इस वीडियो के अंदर हम सेल बायोलॉजी की ऑफिशियली शुरुआत कर रहे हैं और सेल बायोलॉजी के सबसे पहले टॉपिक को दैट इज सेल थ्योरी उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल एक लैटिन टर्म से बना है, लैटिन वर्ड से बना है, जो एग्जैक्टली में टर्म क्या है, सेलुला। ठीक है, ये सेलुला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। इसका मतलब छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर इनको दिखा तो इसको इन्होंने नाम दे दिया, क्या दे दिया, सेल। ठीक है, सेल टर्म जो है वो आपकी किससे बनी है, सेलुला से बनी है। और सेलुला का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले सेल को देखा किसने, ये तो सबसे पहले जानना पड़ेगा। सेल थ्योरी की बात कर रही हूँ, सेल की थ्योरी क्या कहती है, तो उसके लिए सबसे पहले किसने इसको एग्जैक्टली में सबसे पहले देखा, तो वो थे आपके 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की जो सेल होती है, कॉर्क का जो लकड़ी का आपके टुकड़ा होता है जिससे आप बॉटल जो है उसको बंद करते हो, कॉर्क, उसके अंदर आपके सबसे पहले सेल्स को देखा। ठीक है, और ये पूरा जो इनका वर्क था ये इनकी बुक माइक्रोग्राफिया के अंदर आपका पब्लिश हुआ। ये कौन सी बुक के अंदर पब्लिश हुआ, ये पूरा माइक्रोग्राफिया नाम की बुक के अंदर पब्लिश हुआ। आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना बुक का नाम, दैट इज माइक्रोग्राफिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर एक सेल को देखा और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, स्मॉल कंपार्टमेंट्स देख लिया इन्होंने भैया सेल को सबसे पहले, लेकिन इन्होंने एक डेड सेल को देखा, लिविंग सेल को नहीं देखा। कॉर्क जो है यहाँ पे ये आपके पेड़ से कट चुकी है, लकड़ी है, उसके बाद में आपके कॉर्क बना है, तो यहाँ पे जो सेल थी वो कैसी थी, डेड सेल थी। अगर हम बात करें पहली बार लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया, किसने डिस्कवर किया, किसने देखा, तो ये थे आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने पस सेल के अंदर आपके लिविंग सेल को सबसे पहली बार देखा और इसको नाम दिया एनिमल क्यूब्स, मतलब छोटे छोटे एनिमल की तरह इनको दिखाई दिए, तो इन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल क्यूब्स। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपके सेल थ्योरी की, ये हो गया सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। सेल जो है उसका मतलब सेलुला से बना है। सेलुला लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। सबसे पहले डेड सेल किसने देखी, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल किसने देखी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसके बाद सेल थ्योरी जो है श्लाइडन एंड श्वान ने दी थी। श्लाइडन बॉटनिस्ट थे, श्वान आपके जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने सेल थ्योरी जो है 1839 के अंदर दी थी और इन्होंने एक मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब भी आप लाइफ की बात करते हो तो आप चाहे एनिमल्स को लो, आप चाहे आपके प्लांट्स को लो, दोनों ही लाइफ के अंदर जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे बेसिक यूनिट होती है वो आपके क्या होती है, सेल होती है। इसी चीज को आपके थोड़ा और एक्सटेंड करके रुडोल्फ वर्चो ने बोला, बिल्कुल सही बात है ये जो कह रहे हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन इन्होंने इस चीज को और बढ़ा के बताया 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने बताया ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब है ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने श्लाइडन एंड श्वान ने आपके क्या बताया, श्लाइडन एंड श्वान ने आपके क्या बताया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल किसकी, लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसके बाद आपके रुडोल्फ वर्चो आते हैं और रुडोल्फ वर्चो क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये सेल्स बनी किससे हैं, ये आपके अपनी ही पुरानी सेल्स जो है उनसे बनी है। सेल्स किससे बनी है, अपनी ही पुरानी सेल से। पहले कोई पुरानी सेल रही होगी, इसी से आपकी ये जो नई सेल्स हैं ये बनी है। इसके बाद में हम देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी इन सब की बातों को एक साथ कंबाइन करके बोल देती है कि बिल्कुल आपके लाइफ यानी लाइफ की बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन सी है, लाइफ है। लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, सेल है, नो डाउट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जितनी सेल्स हैं वो किससे अराइज हुई हैं, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और इन सेल्स के अंदर एनर्जी फ्लो होती है और इन सेल के पास में होता है डीएनए। तो मॉडर्न सेल थ्योरी का मतलब क्या है, जितने भी इससे पहले कॉन्सेप्ट आए उन सबको मर्ज करके मॉडर्न सेल थ्योरी आपके बना दी गई। तो देखिए हमने अभी तक क्या क्या देखा। सेल सबसे पहले मैं देख रही हूँ, सेल तो ये सेलुला से बना है। ठीक है, फर्स्ट आपके पहली बार किसने देखी, रॉबर्ट हुक ने। अगर फर्स्ट लिविंग की बात करें तो फर्स्ट लिविंग किसने देखी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसके बाद मैंने बोला श्लाइडन एंड श्वान जो है इन्होंने सेल थ्योरी दी, बोला कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। इसके बाद में रुडोल्फ वर्चो ने कहा बिल्कुल, और ये सेल बनी किससे है,
फंक्शनल यूनिट होती है। जितनी भी आपके सेल्स हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। सेल के पास एनर्जी होती है और सेल के पास डीएनए होता है। और अगर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बता दूं तो फिर प्रोकैरियोटिक नाम आपने सुना होगा, आगे हम पढ़ेंगे ये लेक्चर्स के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें हम सेल बायोलॉजी के अंदर डील करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल से ही आपके इवॉल्व होते 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 कौन सी सेल्स बनी है, यूकैरियोटिक सेल्स बनी है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही जो क्रोमोसोम था टाइम के साथ सेल डिवीजन के साथ साथ वो कॉम्पैक्ट होता गया, उसके अंदर एक आपके डबल मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस आ गया, पूरी तरीके से डिफाइन होता गया ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, टाइम के साथ ये इतना इवॉल्व हो गया कि ये कौन सी सेल में कन्वर्ट हो गया, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो आई होप आपको ये सेल थ्योरी जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे और यूजफुल वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सेल थ्योरी के अंदर अब हम इसके बाद में जो है मतलब सेल बायोलॉजी के अंदर अब हम इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन फिर आपके सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो सारे के सारे एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।